इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जिस मुकाबले का इंतजार हम सभी कर रहे थे वो मुकाबला आज खेला जाएगा। जी हां, विश्व कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच का महामुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है तो पाकिस्तान की टीम पलटवार करने को तैयार है। विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को अब तक 7 बार पराजित किया है और उसका इरादा अब की बार 8वीं बार करने का है। तो पाकिस्तान की टीम नया इतिहास लिखना चाहती है। तो आज के मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, ये बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, दोनों टीमों का मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2023 में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होना है और इसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। अगर हम भारत के मजबूत पक्ष की इस विश्व कप में बात करें अब तक के 2 मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए, तो जो भारत का मजबूत पक्ष है वो जो है उसकी बल्लेबाजी में निहित है। और अच्छी बात यह है कि भारत के टॉप ऑर्डर के बैटर्स ने स्कोर कर दिया है और इससे उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा हुआ है। आप विराट कोहली और केएल राहुल की पारी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई उसे अब तक नहीं भूल पाए होंगे, क्योंकि वो अंडर प्रेशर एक कमाल की पारी थी और इससे उस पारी का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है और उस तरह की पारी खेलने से बैटर्स का कॉन्फिडेंस भी आसमान तक पहुंच जाता है। और ये बात जब विराट कोहली दिल्ली के स्टेडियम में उतरे अफगानिस्तान के खिलाफ तो दिखा भी, जहां से उन्होंने छोड़ा था मुकाबला वहीं से शुरू किया और शानदार अर्धशतक जमाया। भारत की तरफ से अब तक विराट कोहली इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, 140 रन। और इसके अलावा केएल राहुल ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 रनों की पारी खेली थी और फिर बारी आई कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने भी अफगानिस्तान के खिलाफ एक विस्फोटक शतक लगाया और 131 रनों की पारी खेल डाली। ईशान किशन ने भी जो है मौके का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने भी 147 रनों की पारी खेली। तो जो भारत का टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, ये भारत का प्लस पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी टीम के प्लस पॉइंट की बात करें बल्लेबाजी में, तो रिजवान की बल्लेबाजी उनके लिए प्लस पॉइंट है और अंडर प्रेशर रिजवान भी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विश्व कप में अब तक सबसे ज्यादा रन रिजवान ने ही बनाए हैं। उन्होंने 199 रन अब तक बना दिए हैं 2 मैचों में। जो पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हैं उसमें पहला नीदरलैंड के साथ था और दूसरा श्रीलंका के साथ। तो रिजवान तो चले हैं। इसके अलावा आप अगर बात करें तो सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक के आने से भी पाकिस्तान की बल्लेबाजी को थोड़ी मजबूती मिली है। तो बल्लेबाजी में पाकिस्तान का यह मजबूत पक्ष है। तो अगर हम कमजोर पक्ष की बात करें बल्लेबाजी में, तो पाकिस्तान का कमजोर पक्ष अब तक बाबर आजम ही हैं। बाबर आजम जो है पाकिस्तान के मुख्य खिलाड़ी हैं, सबसे मेन बैटर हैं और उनका प्रदर्शन इस विश्व कप में अब तक फीका रहा है और भारतीय टीम चाहेगी कि आज भी बाबर आजम का प्रदर्शन फीका ही रहे, नहीं तो वो भारतीय टीम का जायका खराब कर सकते हैं। इसलिए बाबर आजम का नहीं चल पाना पाकिस्तानी टीम के ऊपर एक दबाव जैसा है और खुद बाबर आजम के खिलाफ भी आप कह सकते हैं कि वो एक दबाव का काम कर रहा है, उनका जो लचर प्रदर्शन है बल्लेबाजी में। लेकिन बाबर आजम एक क्लास एक्ट है और कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो बाबर आजम कोशिश करेंगे कि वो आज इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले से अपने फॉर्म की वापसी करें। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो जो भारत का मजबूत पक्ष है वहां आप देखें तो जसप्रीत बुमराह जो है वो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं।
उन्होंने जो 2 मैच खेले दोनों को मिलाकर 6 विकेट लिए। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट लिया, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिया। और खास बात यह है कि वो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं। इन दोनों मैचों में उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाया और जिसके कारण भारतीय गेंदबाज जो उसके बाद आए उन्होंने चढ़कर गेंदबाजी की। तो जसप्रीत बुमराह का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज के मैच में। और जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं उस पर भी मैच का परिणाम बहुत हद तक निर्भर करने वाला है। इसके अलावा कुलदीप यादव की आप बात कर लीजिए। कुलदीप यादव भी जो है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए एक मिस्ट्री सी बन गए हैं और इस विश्व कप में भी जो है वो दिख रहे हैं कि उनकी गेंदों को समझ पाने में बैटर्स को परेशानी हो रही है। अपनी गेंदबाजी में जो उन्होंने तब्दीली लाई है उसका फायदा उनको मिल रहा है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी इस विश्व कप में अब तक जो है गेंद के साथ अच्छा परफॉर्म करने में सफल रहे हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो देखिए उनके साथ जो एक अच्छी बात है कि हसन अली ने जो है वो विकेट्स निकाले हैं। उन्होंने 2 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। हारिस रऊफ को भी 2 मैचों में 5 विकेट मिला है। लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी के साथ जो कमजोर पक्ष जुड़ता है वो ये जुड़ता है कि जो उनके मुख्य गेंदबाज हैं शाहिनशाह आफरीदी, वो गेंद के साथ इस विश्व कप में अब तक कोई कमाल नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि शाहिनशाह आफरीदी भारत के सामने जो है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, कुछ एक मैचों को हम छोड़ दें तो वो एक बार फिर से चाहेंगे कि आज जो है अपनी स्विंग करती गेंदें और खास करके पारी के शुरुआती ओवरों में जो गेंद को वो अंदर लेकर आते हैं उसके जरिए जो है वो रोहित शर्मा का विकेट निकालने का प्रयास करेंगे। ये उनकी कोशिश होगी। दूसरी तरफ इंडियन बैटर्स के लिए ये जरूरी है कि आप शाहिनशाह आफरीदी के खिलाफ पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, क्योंकि जब आप एक बार इस गेंदबाज पर दबाव बढ़ा देते हैं तो फिर इनके लिए वापसी जो है वो मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में जो एक और चिंता की बात है वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। शादाब खान या नवाज कोई भी उतने प्रभावी नहीं दिखे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अहमदाबाद की पिच है वो है तो बैटिंग पैराडाइज, लेकिन वो स्पिनर्स को भी हेल्प करती है। और अगर स्पिनर्स को इस विकेट से हेल्प मिला तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। तो ये कमजोरी जो है वो पाकिस्तान की गेंदबाजी में है। भारत के लिए गेंदबाजी में अगर हम कमजोरी देखने जाए तो जो पिछला मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां पर मोहम्मद सिराज जो है आशाओं पर खरे नहीं उतरे थे। लेकिन सिराज के साथ भी वही बात है, वो कमाल के गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी गेंदबाजी अच्छी रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ अगर आज उन्होंने अच्छी गेंदबाजी कर दी जसप्रीत बुमराह के साथ तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दबाव में आ जाएगी। तो ये बातें हमने कर ली। फील्डिंग की जहां तक बात है उसमें भारतीय टीम जो है वो 20 पड़ती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की फील्डिंग कभी भी उतनी बेहतर नहीं रही है, लेकिन जहां तक भारतीय फील्डिंग की बात है उसमें सुधार इस विश्व कप में देखने को मिला है। अब अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो अगर आप भारतीय टीम में देखेंगे तो हार्दिक पांड्या हैं और इसके अलावा रविंद्र जडेजा हैं। 2 ऑलराउंडर हैं और जो एक तीसरी जगह जो ऑलराउंडर की होती है जो नंबर 8 पर, वहां पर आप जो है शार्दुल ठाकुर या रविचंद्रन अश्विन में से किसी एक को देखेंगे। हालांकि अश्विन को वनडे इंटरनेशनल में ऑलराउंडर नहीं कहा जा सकता, लेकिन शार्दुल जो है वनडे इंटरनेशनल में भी ऑलराउंडर की भूमिका में दिखते हैं। तो देखना है दोनों में से किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके साथ एक अच्छी बात यह है कि उनके बैटर्स भी कुछ कुछ गेंदबाजी कर लेते हैं। जैसे आप इफ्तिकार की बात कर लीजिए, इफ्तिकार तो लगभग अपना कोटा पूरा करने लायक गेंदबाजी कर लेते हैं, क्योंकि शादाब और जो नवाज हैं वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन
जो शादाब हैं और नवाज हैं वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, ये एक अच्छी बात है। और पाकिस्तान के फेवर में जो एक और बात है वो ये है कि नंबर 11 तक के बैटर जो है कुछ स्कोर कर सकते हैं, लंबे शॉट लगा सकते हैं, चाहे आप शाहिनशाह आफरीदी की बात कर लीजिए या हारिस राउफ की बात कर लीजिए। तो यहां पर पाकिस्तानी टीम का पलड़ा जो है वो आपको भारी दिखेगा, क्योंकि जो भारत के आखिरी 4 बैटर्स हैं उनसे आप बहुत ज्यादा रन की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो बुमराह हो, सिराज हो, कुलदीप हो या फिर अश्विन हो। तो यहां पर पाकिस्तानी टीम जो है वो भारतीय टीम पर भारी पड़ती हुई दिखती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो भारत का पलड़ा ही इस मुकाबले में भारी दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो देखिए, अगर हम भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो यह सवाल जो है सबके मन में है कि क्या शुभमन गिल आज का मैच खेलेंगे। अगर वो आज का मैच खेलते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शुभमन ने नेट पर बल्लेबाजी भी की है, तो इससे उम्मीदें और बढ़ गई लोगों की कि शायद वो खेले। लेकिन वो कितने मैच फिट हैं ये तो टॉस के वक्त ही हमें पता चल पाएगा कि वो आज का मुकाबला खेल पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो बैठेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है और ये टीम मैनेजमेंट के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। देखिए, भारतीय टीम जो इस बार चुनी गई है ना, उसमें से जिसे भी आप प्लेइंग 11 से बाहर रखते हैं तो लगता है कि नहीं यार ये तो प्लेइंग 11 का खिलाड़ी है। तो वही बात है, जब शुभमन गिल फिट होते हैं तो बैठना किसको पड़ सकता है, या तो ईशान किशन बैठेंगे या श्रेयस अय्यर बैठेंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करें और पाकिस्तानी बॉलिंग को देखें, जहां शाहिनशाह आफरीदी की स्विंग करती और अंदर आती गेंदें जो है बैटर्स को परेशान करती है, तो वहां पर आप एक लेफ्ट हैंडर को चाहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में नंबर 4 पर आपको ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। जो एक और बदलाव भारतीय टीम में देखने को हमें मिल सकता है वो ये है कि शार्दुल ठाकुर की जगह इस मैच में रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया जा सकता है। हालांकि अहमदाबाद की पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और यहां पर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पर लंबे शॉट लगाए जा सकते हैं। लेकिन यह बात भी है कि अहमदाबाद में पिच स्पिनर्स को मदद करती है, और अगर पिच स्पिनर्स को मदद करे तो फिर अश्विन से बेहतर विकल्प आपके पास कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये एक चेंज की बात आ रही है। तो अब अगर आप पूरे भारतीय 11 की बात कर ले, एक और चेंज जो लोग देख रहे हैं कि वो सिराज और शमी में से किसी एक को मौका देने की बात है कि कौन खेलेगा। सिराज का पिछला मैच खराब गया है, जबकि शमी का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि सिराज को जो है एक और अवसर जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो फखर जमा के जगह पर आए जो अब्दुल्ला शफीक हैं, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, शतक ठोका, तो वही इमाम उल हक के साथ जो है वो बैटिंग करेंगे। और इस कॉम्बिनेशन का फायदा ये है कि उन्हें राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है, नहीं तो फखर और इमाम दोनों ही लेफ्ट हैंडर हो जाया करते थे। 3 नंबर पर बाबर है, 4 पर जो है आपको रिजवान दिखेंगे, बेहतरीन फॉर्म में है। 5 पर आपको सऊद शकील दिखेंगे, उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है और उनके आने से पाकिस्तानी टीम को एक अस्थायित्व मिला है। 6 नंबर पर आपको इफ्तिखार दिखेंगे, 7 पर शादाब, 8 पर जो है आपको नवाज दिखेंगे, और इसके बाद 9, 10, 11 की अगर हम बात करें तो वहां 3 तेज गेंदबाज होंगे और उसमें शाहिनशाह आफरीदी होंगे, हारिस राउफ होंगे और हसन अली होंगे। तो ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान की हो सकती है। तो इस मुकाबले का इंतजार हम और आप सभी कर रहे हैं, और आज जब इस मैच की पहली गेंद फेंकी जाएगी उसके बाद से सभी इससे जुड़ जाएंगे और सभी की कोशिश है कि भारत ये मुकाबला जीते और विश्व कप में अब की बार 8वीं बार जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दे, क्योंकि वो जीत भारत के लिए टॉनिक का काम करने वाली है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।